आज से 6 महीने पहले मैंने एक गेमिंग लैपटॉप लिया था जिसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आज तक मेरे चैनल की सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो है। सो आई थॉट लेट्स मेक एन अपडेट वीडियो जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा द गुड, द बैड एंड द अगली। स्टार्टिंग विद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेट्स स्टार्ट विद गेमिंग। सो जो लैपटॉप मैंने लिया था वो है Lenovo Lux Ryzen 5 7235HS RTX 3050 6GB वाला वेरिएंट। अभी तक मैंने इसमें अराउंड 10 से 15 गेम्स खेल रखे हैं जिसमें से कुछ बहुत डिमांडिंग थी, जैसे Expedition 33 मास्टरपीस बाय द वे, Hellblade 2, Indiana Jones। ऐसी गेम्स इसने लो ग्राफिक्स पे बहुत आराम से चला ली। DLSS लगा के तुम इसमें मीडियम तक जा सकते हो, बट लो ग्राफिक्स पे तुम्हें आराम से 80-90 FPS तो मिल ही जाएंगे। बट उनसे थोड़ी लो डिमांडिंग गेम्स जैसे Lies of P, Hellblade 1, Miles Morales, ये सारी गेम्स आराम से हाई सेटिंग्स पे चल जाती हैं। इवन आजकल मैं Elden Ring खेल रहा हूँ और उसमें भी आराम से हाई सेटिंग्स पे चल जाती है विदाउट DLSS। सो आई वुड से इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, बट देयर इज अ इशू जो इस पे गेमिंग करते टाइम मुझे फेस हुआ, एंड आई विल टेल यू दैट। बट उससे पहले इसकी CPU परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। सो पार्ट ऑफ द रीजन मैंने ये लैपटॉप लिया था वाज फॉर वीडियो एडिटिंग, एंड आई वुड से इसकी एडिटिंग परफॉर्मेंस इज गुड इनफ बट नॉट द बेस्ट। मोस्टली मैं एडिटिंग के टाइम 7-8 लेयर्स यूज करता हूँ, एंड मेरी बहुत हाई लेवल की एडिटिंग नहीं होती है, एंड आई वुड से 90% ऑफ द टाइम मुझे कोई लैग वगैरह फेस नहीं होता। बट कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो अगर मैं यूज करूँ तो उससे प्लेबैक लैग होता है। ये स्पेशली मेरे साथ तब हुआ था जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो एडिट कर रहा था और मैंने एक 2 सेकंड की क्लिप पे मोशन ब्लर यूज किया था। वो पार्ट 1080p पे ये टाइमलाइन में प्लेबैक नहीं कर पा रहा था। सो आई वुड से अगर वीडियो एडिटिंग तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें ये प्रोसेसर अवॉइड करना चाहिए। GPU की बात करें तो रेंडर टाइम इसका बहुत बढ़िया है। लॉक के इस वेरिएंट में प्रायोरिटी गेमिंग परफॉर्मेंस पे रखी है, बट अगर तुम्हें खाली कैजुअल वीडियो एडिटिंग करनी है तो तुम इस पे आराम से कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मेरी ये वीडियो और इससे 2-3 पुरानी वीडियोस मैंने इसी पे एडिट की हैं। फॉर नाउ मेरे लेवल की एडिटिंग ये स्मूथली हैंडल कर लेता है। अब डे टू डे की बात करें तो उसमें ये CPU मोर देन इनफ है। तुम जितने मर्जी टैब्स खोल लो, जितने मर्जी विंडोज खोल लो, कभी लैग नहीं करता। अब क्विकली मैं बाकी चीजों के बारे में बताता हूँ, जैसे बैटरी रियल लाइफ में 100% हो तो 2 घंटे का बैकअप दे देती है। अगर तुम खाली नॉर्मल यूसेज कर रहे हो जैसे क्रोम वगैरह, 50% ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, नो गेमिंग ऑब्वियसली। अब ये गेमिंग लैपटॉप है तो ऑब्वियसली इसका बैकअप भी इतना ही एक्सपेक्टेड होता है। प्लस इसमें जो प्रोसेसर है उसमें iGPU नहीं है, सो इतना बैटरी बैकअप भी बहुत है इसके लिए। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, गेमिंग लैपटॉप कोई बैटरी बैकअप देख के नहीं लेता। थर्मल्स की बात करें तो दे आर गुड, क्योंकि यहाँ समर्स में 47 डिग्रीज तक टेम्परेचर चले जाता है, एंड मैं इसको बिना AC के यूज कर रहा था तो गर्म तो बहुत होता ही था। ये गेमिंग परफॉर्मेंस पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फैन नॉइज की बात करें तो अभी ये क्वाइट मोड पे है और तुम बेयरली सुन सकते हो इसको। बैलेंस्ड मोड में भी मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें नॉइस नहीं आएगी अगर तुम नॉर्मल यूज कर रहे हो जिसमें लैपटॉप गर्म नहीं होता। बट जब तुम गेमिंग करते हो या परफॉर्मेंस मोड पे होता है तो तब इसके फैंस फुल स्पीड पे चलते हैं और तब इसकी अच्छी खासी नॉइज आती है। बट दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकंड पॉइंट, इसके स्पीकर्स। दे आर अनयूजेबल। लाइक उनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है बट उनकी लाउडनेस बहुत ज्यादा कम है। आई डोंट थिंक मैं कभी भी इसके स्पीकर्स यूज करता हूँ ना। इस पे तुम मूवीज वगैरह देख सकते हो, एंड गेमिंग तो भूल ही जाओ। मुझे इतना इशू नहीं है क्योंकि मैं हमेशा एयरफोन्स यूज करता हूँ, बट अगर तुम ये ले रहे हो तो स्पीकर से 0 उम्मीद रखना। डिस्प्ले इसकी बहुत बढ़िया है, 144 हर्ट्ज, 300 निट्स, 100% sRGB। मुझे कभी इसकी ब्राइटनेस कम नहीं लगी। इसके कलर्स बहुत बढ़िया हैं, G-Sync कंपैटिबल है। बट इसमें भी एक इशू मैंने फेस किया। बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन इश्यूज जो बहुत लोग अपने लैपटॉप्स में फेस करते हैं, जैसे कनेक्टिविटी। बहुत लोगों को ब्लूटूथ में इश्यूज आते हैं, वाईफाई में इश्यूज आते हैं, बट थैंकफुली मेरे को ऐसा इशू बिल्कुल नहीं आया। इवन मेरे ब्लूटूथ हेडफोन्स जो मेरे फोन के साथ अच्छे से काम नहीं करते वो भी इसके साथ परफेक्टली काम करते हैं। एक और इशू जो कुछ लैपटॉप्स में आता है इस बैटरी ड्रेन व्हाइल ऑन चार्ज। इसमें मेरे को ये इशू भी फेस नहीं हुआ, वेदर आई एम गेमिंग और नॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज दैट आई डिड फेस। ये इशू बहुत बड़ा नहीं है बट इट वाज अनएक्सपेक्टेड। लैपटॉप लेने के कोई 2 महीने के अंदर ही जो रेस्टिंग एरिया है उसका कलर चेंज होने लगा। आई डोंट नो तुम देख पा रहे हो या नहीं, बट जिन 2 एरियाज में तुम अपना पाम रेस्ट करते हो वो स्लाइटली डार्क हो गया है। टू बी क्लियर, और किसी जगह ऐसा नहीं है, सो आई डोंट रियली माइंड इट। बट द नेक्स्ट इशू कुड हैव बीन बैड। सो एक दिन मैं कैजुअली एनीमे देख रहा था एंड देन आई सी अ डेड पिक्सल तो मैं बताऊं तो ये तब होता है जब एक पिक्सल या तो एक स्पेसिफिक कलर में स्टक हो जाता है या तो कंप्लीटली ब्लैक हो जाता है। ये चीज किसी भी LCD डिस्प्ले के साथ हो सकती है, बट मेरे केस में मैं लकी रहा
आई गेस कि मल्टीपल डेड पिक्सल्स नहीं थे, खाली एक ही पिक्सल स्टक हो गया था। क्योंकि जिस स्पॉट पे ये है और ये खाली एक पिक्सल है तो ये बिल्कुल नोटिस नहीं होता मुझे, अनलेस मैं बहुत ध्यान से उसी जगह नोटिस करूं। नाउ दिस इज द इशू जो मुझे एक्चुअली में अफेक्ट किया। मैंने इसमें मार्वल राइवल्स डाउनलोड की एंड स्टार्टिंग में वो बहुत बढ़िया चलने लगी, लाइक मुझे 100+ FPS आ रहे थे, बट कोई 10 मिनट खेलने के बाद उसमें बहुत परफॉर्मेंस ड्रॉप होने लगी। आई एम टॉकिंग अबाउट बिलो 60 FPS ऑन लो सेटिंग्स विद मैक्सिमम DLSS। जब मैंने आफ्टर बर्नर से चेक किया तो GPU की यूटिलाइजेशन खाली 50, 60, 20% तक जा रही थी एंड CPU की यूटिलाइजेशन 100, 99, 98 इससे नीचे जा ही नहीं रही थी। एंड आई हैव नो आइडिया ये क्यों हुआ। मे बी ये CPU बॉटलनेक हो रहा हो, बट पहले 5 से 10 मिनट तक आराम से चलती थी, 100%, 99% GPU यूटिलाइजेशन। बट देन अचानक से पता नहीं क्या हो जाता था और इस रीजन से मैंने गेम ही डिलीट कर दी। 2 गेम्स और ऐसी थी जिसमें ये मेरे को इशू हुआ, एक सीफू और दूसरी लास्ट ऑफ अस। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने द लास्ट ऑफ अस खेली थी एंड उसमें तुम देख सकते हो कि स्टार्टिंग में गेम आराम से चलती है, बट जैसे जैसे मैं खेलता जाता हूँ उसमें लैग्स बढ़ते ही बढ़ते जाते हैं एंड एक टाइम पे तो अनप्लेएबल सी हो जाती है। बहुत पार्ट्स तो मुझे काटने पड़े उस टाइम के एंड दैट्स द रीजन मैंने वो गेम कंटिन्यू नहीं की, तभी उस पे कोई वीडियो नहीं आई। उसके बाद मैंने बहुत गेम्स खेली जैसे एक्सपीडिशन 33, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, गोस्ट ऑफ सुशिमा, हेलब्लेड 2, लाइज ऑफ पी, कार एक्सट्रीट, डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन एंड अभी मैं एल्डन रिंग खेल रहा हूँ और इनमें मेरे को कोई इशू नहीं आया। सो आई होप ये इशू दोबारा नहीं आए। इनके अलावा और कोई इशू मैंने फेस नहीं किया और आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस लैपटॉप। इसका कीबोर्ड बहुत बढ़िया है, इसका ट्रैक पैड अच्छा है, इसके एक्स्ट्रा फीचर जैसे फ्लिप टू स्टार्ट, कैमरा ब्लॉकर, माइक्रोफोन ब्लॉकर, बैटरी कंजर्वेशन मोड बहुत यूजफुल है। इस वीडियो के बाद तुम्हें जनरली आइडिया लग गया होगा कि एक Lenovo लॉक का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। नाउ द बिग क्वेश्चन, आज के टाइम पे तुम्हें ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं। मैंने ये लैपटॉप 53K में लिया था फ्लिपकार्ट की सेल पे, विच आई थिंक वाज एन इनसेन डील। आज भी ये लैपटॉप फ्लिपकार्ट पे 60K का मिल रहा है और मैंने जितना Amazon और फ्लिपकार्ट पे स्क्रॉल किया आज भी 60K के अंडर 2050 दे रहे हैं, जो मेरे हिसाब से इनसेन चीज है। अगर तुम्हारा बजट इसके अराउंड है तो तुम 2050 तो भूल के भी मत लेना। इवन 3050 भी 4GB वाला मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। दैट्स व्हाई आई थिंक ये लैपटॉप अभी भी एक अच्छी डील है। सो शुड यू बाय इट? यस एंड नो। अगर तुम्हारी मेन प्रायोरिटी वीडियो एडिटिंग है सो आई वुड से तुम इससे थोड़ा बेटर प्रोसेसर वाला लैपटॉप लो, बट अगर तुम्हारी मेन प्रायोरिटी गेमिंग है एंड तुम्हें कैजुअल वीडियो एडिटिंग करनी है तो तुम डेफिनेटली ये लैपटॉप ले सकते हो। स्पेशली तुम्हें अगर ये 60K के अंडर लाइक 55, 56K में मिल जाए तो ये बहुत अच्छी डील होगी। ऑब्वियसली अगर तुम्हें प्रोसेसर भी बहुत अच्छा चाहिए और GPU भी बहुत अच्छा चाहिए तो इसकी प्राइस भी फिर। ओवरऑल अमेजिंग लैपटॉप, टोटली रेकमेंडेड, एक्सेप्ट इंटेल आर्क वाला, वो मत लेना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।